रोक ले इसको, मार देगा। भागो यहाँ से, जा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि कल सऊदी अरब के रियाद के अल खर्ज में एक लेबर कैंप पर हमला हुआ जिसमें इंडियन और बांग्लादेशी दोनों देशों के लोग मारे गए हैं। क्या कुछ हुआ है आगे चलकर इसी वीडियो में आपको बता रहा हूं। इसके अलावा ईरान के नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के बाद रात भर इजराइल पर क्या बीती है वो भी आपको बता रहा हूं। लेकिन आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी गैर मुल्कियों को एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं जो सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं और वो चाह कर भी अपने देश अपने मुल्क वापस नहीं जा पा रहे हैं। वो किसी भी सूरत में किसी भी हालत में अपने देश जाना चाहते हैं लेकिन उनका फाइनल एग्जिट नहीं लग रहा है। तो ऐसे गैर मुल्कियों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो लोग यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी जबान अपनी भाषा में बात करके सिर्फ 3 से 4 दिनों में कम पैसे में खुरूज निहाई लगवाकर बड़ी आसानी से अपने देश अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। चाहे उनका इकामा एक्सपायर हो, हुरूब लगा हो या फिर कफील या कंपनी उन्हें खुरूज निहाई नहीं भेज रहे हों। वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो या कहीं के भी हों, अगर वो सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं और वो अपने देश अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो वो लोग अभी के अभी यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर फौरन बात कर सकते हैं और जल्द से जल्द खुरूज निहाई लगवाकर बड़ी आसानी से अपने देश अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि कल सऊदी अरब के रियाद के अल खर्ज में एक लेबर कैंप पर बहुत ही खतरनाक मिसाइल हमला हुआ है जिसमें इंडियन और बांग्लादेशी दोनों देशों के लोग रहते थे और इसकी जानकारी सऊदी सिविल डिफेंस यानी सऊदी दिफा मदनी ने खुद दी है। वो न्यूज आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें सऊदी सिविल डिफेंस ने बताया है कि कल सऊदी अरब के रियाद के अल खर्ज इलाके में एक मिसाइल हमला हुआ था जो कि ईरान की तरफ से हुआ था और वो मिसाइल वहां के एक लेबर कैंप पर आकर गिर गई यानी गैर मुल्की वर्करों के रिहाइश गाह पर आकर गिर गई जिसमें 12 लोग जख्मी हो गए और 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों के बारे में खबर आई कि उनमें से एक इंडियन और एक बांग्लादेशी है, लेकिन बाद में इंडियन एम्बेसी ने इस बात को कन्फर्म किया कि नहीं, मारे गए लोगों में से कोई भी इंडियन आदमी नहीं है, इंडियन गैर मुल्की नहीं है, बल्कि जिन 2 लोगों की मौत हुई है वो दोनों के दोनों बांग्लादेशी हैं। बल्कि इस हमले में जो गैर मुल्की जख्मी हुए हैं उनमें कुछ इंडियन लोग हैं। इतना ही नहीं, सऊदी हुकूमत ने यह भी बताया है कि पिछले सिर्फ 48 घंटों के अंदर ईरान की तरफ से दागी गई 3 मिसाइलों को और 23 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। तो आप सोचिए कि अगर सऊदी हुकूमत ईरान की तरफ से आने वाले ये मिसाइल और इन ड्रोनों को हवा में ही इंटरसेप्ट नहीं कर पाती तो ये ड्रोन ये मिसाइलें सऊदी अरब के अंदर कितनी बड़ी तबाही मचा सकते थे। और ये तो सिर्फ पिछले 48 घंटों की जानकारी थी, उससे पहले भी हमले हो रहे थे और अभी भी लगातार हमले हो रहे हैं। वहीं कल रात ईरान के मारे गए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है और फिर उसके बाद पूरी रात ईरान ने इसराइल पर कहर बरपाया है जिसकी वीडियो और खबरें देखी जा रही हैं। वहीं आज बहरैन में एक अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइल सिविलियन लोगों के घर पर ही गिर गई जिसमें करीब 32 सिविलियन जख्मी हो गए। यानी ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइलों को बहरैन में बने हुए अमेरिकी मिलिट्री बेस से इंटरसेप्टर मिसाइल दाग कर रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो मिसाइल सिविलियन लोगों के घर पर ही गिर गई जिसमें करीब 32 बहरैनी लोग जख्मी हो गए। वहीं ईरान में नया सुप्रीम लीडर चुनने के बाद ईरानी जनता सड़कों पर निकल कर सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन इस बात से ट्रंप खुश नहीं है। ट्रंप ने आयतुल्लाह खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुने जाने पर नाराजगी जताई है। इसी दौरान यह भी खबर आई है कि अमेरिका अब सऊदी अरब से भी अपने डिप्लोमेट को निकाल रहा है क्योंकि ईरान जिस तरह चुन चुनकर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है उससे लगता है कि ईरान को हर उस ठिकाने का पता है जहां जहां पर अमेरिकी लोग ठहरे हुए हैं। वहीं ईरान के ऑयल टैंकों पर हमला होने के बाद ईरान ने भी बहरैन के ऑयल रिफाइनरी प्लांट बाप्को पर हमला कर दिया है।